हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 फोर क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस की ये वर्कशीट है। और इस वर्कशीट को आपके लिए 6 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल किया गया है। आज की वर्कशीट का बेटा हमारा टॉपिक क्या रहेगा? फ्रॉम ट्रेड्स टू बैटल्स। तो हम जो है आवर पास्ट का ट्रेड टू टेरिटरी, ये हमारा चैप्टर कंटिन्यू है। और आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी आई थी केवल ट्रेड के लिए, वो किस तरह से फिर जो है बैटल्स में इन्वॉल्व हो गई, कैसे उनसे युद्ध हुए वहाँ के रूलर्स के, कैसे फिर वो वहाँ पर उनका ही अधिकार हो गया, कैसे उन्होंने कैसे उन्होंने अपना जो है सोल राइट उनको मिला था। ये हम ऑलरेडी लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि जो क्वीन थी एलिजाबेथ, उनसे उन्होंने सोल राइट का चार्टर पास करवाया और फिर वो ट्रेड करने के लिए कहाँ पर आए? इंडिया में आए। उसके बाद क्या हुआ हमने देखा। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब मुगल रूल वाज वीकंड। ओके, जब डेथ जो है हो गई किसकी? औरंगजेब की। उसके बाद जो मुगल रूल था वो क्या हो गया? वीकन हो गया, यानी इतना जो है शक्तिशाली वो नहीं रहा। एंड रीजनल रूलर वर शोइंग देयर स्ट्रेंथ। और जो बेटा वहाँ के रीजनल रूलर्स थे, यानी वहाँ पर जो गवर्नर थे, उन्होंने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू गिव कंसेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो बंगाल के नवाब थे वो हमने लास्ट वर्ष में पढ़ा था, वो पहले ही उनके जो है क्या थे? अगेंस्ट थे, ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट थे। और उन्होंने उनको जो है कंपनी को कंसेशन, किसी भी तरह का कंसेशन, जैसे टैक्स में कंसेशन देते थे तो उनको कंसेशन देना बंद कर दिया। एंड डिमांडेड एंडोमेंट इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू ट्रेड। और व्यापार जो कर रहे थे, वो ट्रेड जो कर रहे थे, उसके एक्सचेंज में उन्होंने टैक्स मांगा। एंडोमेंट क्या होता है बेटा? जो भी हम एक फीस जो देते हैं, जैसे अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं तो वो एक फीस हम देते हैं, तो वो क्या है? वो एंडोमेंट है। तो यही एंडोमेंट उनसे भी मांगा गया कि अगर उनको यहाँ पर व्यापार करना है तो उनको एंडोमेंट देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो प्रिवेंटेड द मोल्डिंग ऑफ कॉइन्स एंड फोर्टिफिकेशंस। उसी समय बेटा जो उन्होंने जो वो कॉइन्स को मोल्ड करते थे और जो फोर्टिफिकेशंस कर रहे थे, यानी अपना कब्जा जो है उसको बढ़ाकर वो किले जो बना रहे थे, फोर्ट जो बना रहे थे, उसको भी उन्होंने बंद करवा दिया। नाउ दिस कन्फ्रंटेशन बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंक्रीज। अब क्या हुआ? अब जो कन्फ्रंटेशन, यानी उनके बीच में जो आपस में ये टकराव हुआ, वो जो है बढ़ गया। किस किस के बीच में? कंपनी और नवाब, बंगाल का जो नवाब था। आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान इन 1756। तो 1756 में क्या हो गया बेटा? अली वर्दी खान की डेथ हो गई। उसके बाद सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। उसके बाद नवाब कौन बने? नवाब बने सिराजुद्दौला। द कंपनी फियर्ड हिज स्ट्रेंथ। अब कंपनी जो है वो सिराजुद्दौला से डरती थी। द कंपनी वांटेड अ पपेट नवाब इन हिज प्लेस। अब जो कंपनी है वो उनकी जगह पर एक पपेट नवाब चाहती थी। पपेट यानी कठपुतली, ठीक है ना, सबको पता है कठपुतली। तो जो पपेट है, ऐसा नवाब वो चाहती थी कि जो अंग्रेज कहेंगे वही वो करे। तो ऐसा जो है नवाब वो चाहते थे। हु डांस एट हिज बिहेस्ट। तो यानी वो उसके इशारों पर नाचें। सिराजुद्दौला ऑर्डर्ड द कंपनी नोट टू स्टैंड इन देयर पॉलिटिकल अफेयर्स। सिराजुद्दौला ने ऑर्डर दिया कि उनको जो है कंपनी को, कि मेरे जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनके अंदर इंटरफेयर ना करें। एंड आस्क देम टू पे द टैक्सेस। और उनको टैक्स पे करने के लिए जो फोर्स किया। बट द कंपनी डिड नॉट लिसन। लेकिन कंपनी ने सिराजुद्दौला की एक ना सुनी। एंड एज ए रिजल्ट द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। तो बेटा कासिम बाजार में जो फैक्ट्री थी वो दैट वाज कैप्चर्ड बाय द नवाब। नवाब ने उस पर अपना कब्जा कर लिया। एंड केम आउट टू ऑक्युपाई द फोर्ट ऑफ कोलकाता। और कोलकाता का जो फोर्ट था उसको ऑक्युपाई करने के लिए सिराजुद्दौला जो है वो बढ़ गया आगे। नाउ द कंपनी सेंट फोर्सेस लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। अब कंपनी ने जो है रॉबर्ट क्लाइव उसको जो है फोर्स के साथ भेजा। यानी यहाँ से क्या है? यहाँ पे एक वॉर की सिचुएशन बन गई है। आपको पता है, हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो कोलकाता की वहाँ पर 3 जो विलेजेस हैं उनकी एक तरह से पावर इनके ब्रिटिश की कंपनी के हाथ में आ गई थी। तो वहाँ पर उन्होंने अपना फोर्ट बना लिया। तो उसको भी कब्जाने के लिए सिराजुद्दौला जो है वो कोलकाता की तरफ बढ़े। जिसके बाद रॉबर्ट क्लाइव वो जो है कंपनी के साथ ब्रिटिश कंपनी ने जो है वो भेजे युद्ध करने के लिए। ही ऑल्सो रिसीव्ड नेवी सपोर्ट एंड
उनको जो है कंपनी को नेवी सपोर्ट भी मिल गया। दिस वे द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन 1757। और अब जो ये वॉर हुआ इसको क्या कहते हैं, बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस। और ये कब हुआ, 1757 में, बिटवीन द क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। किस किस के बीच में हुआ बेटा, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लासी की जो बैटल है वो किस किस के बीच में हुई थी, दैट इज इन 1757 बिटवीन क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। नाउ द प्लासी नेम ऑफ दिस प्लेस इज ड्यू टू द फ्लावर्स ऑफ प्लास फाउंड हेयर। तो बेटा ये जो प्लासी नाम पड़ा इस जगह का, ये क्यों पड़ा, वहां पर फ्लावर्स थे, प्लास के फ्लावर्स, ठीक है, जिनके कारण इसका नाम ये पड़ा। नाउ क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द फील्ड ऑफ प्लासी। अब प्लासी का जो वॉर हुआ तो प्लासी में जो है सिराजुद्दौला वो हार गया, क्लाइव ने उसको हरा दिया। नाउ वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर हिज डिफीट वॉज हिज कमांडर मीर जाफर who had met with the company। अब जो मेजर रीजन था, जो सिराजुद्दौला हारा उसका मेजर रीजन क्या था, उसका मेजर रीजन था जो मीर जाफर उनका जो कमांडर था, ठीक है, उसके कारण वो हारा, वो क्योंकि वो जो है उनसे मिल गया था। ओके, अब देखिए सिराजुद्दौला वाज किल्ड एंड मिस्टर मीर जाफर बिकेम द नवाब। तो बेटा जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके शुरू से ही ये एक नीति रही थी कि फूट डालो और राज करो की नीति। तो यहाँ पर भी उन्होंने वही किया कि मीर जाफर को उन्होंने अपनी तरफ जो है अपनी साइड कर लिया कि अगर वो सिराजुद्दौला को मार देते हैं तो मीर जाफर को नवाब बना देंगे। इसी में जो कमांडर मीर जाफर थे वो जो है कंपनी के साथ मिल गया और यही सिराजुद्दौला की हार का कारण बना। अब क्या हुआ, उसके बाद देखिए मीर जाफर नवाब बन गया। आफ्टर सम टाइम कंपनी रिमूव मीर जाफर। उसके बाद कंपनी ने कुछ दिन बाद मीर जाफर को हटा दिया एंड मीर कासिम बिकेम द नवाब। और मीर कासिम को नवाब बना दिया। बट कंपनी गॉट अपसेट विद हिम। लेकिन जो कंपनी थी उसको मीर कासिम भी पसंद नहीं आया। एंड इन 1764 देयर वाज अ बैटल ऑफ बॉक्सर। और 17 जो है 64 में बैटल हुई, बॉक्सर का युद्ध हुआ, बॉक्सर बैटल हुई। आफ्टर द बैटल मीर जाफर अगेन बिकेम द नवाब। और उसके बाद मीर कासिम को भी हटा दिया और मीर जाफर जो है उनको दोबारा से नवाब बना दिया। आफ्टर हिज डेथ इन 1765। अब 1765 में मीर जो जाफर था उसकी डेथ हो गई। द मुगल एम्परर गेव द कंपनी टू बंगाल्स दीवानी। अब जो मुगल एम्परर था उसने क्या किया कि जो बंगाल की को दीवानी का जो राइट था वो किसको दे दिया, वो कंपनी को ही दे दिया। ठीक है, बंगाल्स दीवानी क्या होती है, दीवानी का मतलब होता है कि वहां पर जो रेवेन्यू आता है उसको कलेक्ट करने का जो राइट है वो किसको दे दिया, वो एक जो है अंग्रेजों को यानी ब्रिटिश कंपनी को ही दे दिया। सो द राइट टू रिकवर लैंड रेवेन्यू इन द वे द कंपनी इटसेल्फ बिकम द नवाब। यानी अब क्या हुआ, मेन क्या है, वो टैक्स जो इकट्ठा करने का जो राइट है वो ब्रिटिश कंपनी के पास आ गया, तो वो अब खुद ही नवाब जो है बन बैठी। तो बेटा ये था किस तरह से जो प्लासी का वॉर हुआ, क्या क्या सर्कमस्टांसिस थे। ठीक है, अब हम इनके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड प्लासी गेट दिस नेम। तो प्लासी जो है उसका नाम ये क्यों था, हमने पढ़ा कि प्लासी के जो फूल थे उनके कारण उसका नाम पड़ा। सो यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ से आंसर, द प्लासी नेम ऑफ दिस प्लेस इज ड्यू टू द फ्लावर्स ऑफ प्लास फाउंड हेयर। तो ये वाला आंसर बेटे आप यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द डिस्प्यूट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। नवाब बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या डिस्प्यूट थे, या व्हाट वर द रीजन फॉर द बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी के जो वॉर है उसके क्या क्या रीजन थे, तो ये आपको लिखना है। करते हैं बेटा इसका आंसर, द मेन कॉजेज ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी वर। तो बेटा पहला रीजन तो यही था कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी वांटेड टू एस्टेब्लिश अ पपेट रूलर ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल। तो बंगाल का जो थ्रोन है यानी जो उसका शासक है, उसका शासन है, वहां पर वो एक पपेट रूलर देखना चाह रहे थे। पपेट रूलर अगर होगा तो ब्रिटिश कंपनी अपना मनमर्जी कर सकती थी। तो मेन कॉज यही था। दूसरा था नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी बाय द वर्कर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्कर्स थे उन्होंने जो है टैक्स देने से मना कर दिया, जिसके कारण ये सिराजुद्दौला जो है युद्ध के लिए तैयार हुए थे। तो ये जो है मेन रीजन है फॉर द बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर सिराजुद्दौला डिफीट। तो बेटा सिराजुद्दौला की डिफीट जो है उसकी हार का मेन रीजन क्या था, तो उसका मेन रीजन जो है ये था, हमने आपको बताया था अभी, हमने वर्कशीट जब पढ़ी है
कि वन ऑफ द मेन मेजर रीजन फॉर हिज डिफीट वाज हिज कमांडर मीर जाफर हु हैड मेट विद द कंपनी। तो ये जो मीर जाफर है ये कंपनी के साथ मिल गया, उसका कमांडर, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला जो है वो हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। जो हाईलाइट पोर्शन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट हम करेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीवानी। तो दीवानी जो है वो क्या होता है आपको लिखना है। तो बेटा ये आंसर आप लिखेंगे दीवानी, इसके आगे बस आप हाइफन लगा दीजिएगा। तो हाइफन जो है लगाने के बाद आप ये लिख दीजिए द राइट टू रिकवर लैंड रेवेन्यू। तो जो है जो लैंड रेवेन्यू आता है उसको रिकवर करने का राइट जो है वो क्या होता है, उसको हम दीवानी कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।